अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये वीडियो कुफरिया कलिमात का दूसरा एपिसोड है। पिछला वीडियो गानों में इस्तेमाल होने वाले कुफरिया कलिमात पर था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। आज के इस वीडियो में मैंने उन कुफरिया कलिमात को कवर करने की कोशिश की है जिन्हें बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर औरतें, किसी की मौत पर मुंह से अदा कर देती हैं और उनका ईमान चला जाता है। आए मैं कुछ आपको ऐसी सूरतें बता दूं जिनमें आमतौर पर कुफरियात अदा हो जाते हैं। पहली सूरत मुलाहिजा करें। मिसाल के तौर पर छोटे भाई का इंतकाल हो गया। अब बड़े भाई ने सदमे के मारे कह दिया कि या अल्लाह तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस उसने इतना कहा कि उसकी ज़बान से कुफ्र अदा हो गया, क्योंकि उसने अल्लाह पर एतराज़ किया और अल्लाह के किसी भी फैसले पर एतराज़ करना ये कुफ्र है। दूसरी सूरत, अब ये जो बात मैं बताने लगा हूँ ये पड़ोसियों में भी पाई जाती है। जैसे कि महल्ले में किसी नेक आदमी, नमाजी जो था, परहेजगार था, उसका इंतकाल हो गया। अब लोग कहते हैं कि अल्लाह नेक लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। ये कुफ्र नहीं है, लेकिन इसकी वजह क्या बनाते हैं? कहते हैं कि अल्लाह नेक लोगों को अपने पास इसलिए जल्दी बुला लेता है क्योंकि अल्लाह को उनकी ज़रूरत होती है। तो ये कुफ्र है। इस्लामी अकीदा ये है कि अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं, अल्लाह बेनियाज है। अगर किसी ने कहा कि ऐ लोगों, तुमसे ज़्यादा अल्लाह को उसकी ज़रूरत थी, तो उसने कुफ्र किया। तीसरी सूरत कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा छत पर खेल रहा था और वो छत से गिर जाता है और उसका इंतकाल हो गया। अब उसकी माँ रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी, तो महल्ले की औरतें उसको तसल्ली देने लगती हैं और ज़्यादा तसल्ली देने के चक्कर में कह देती हैं कि आपका फूल सा बच्चा अल्लाह को चाहिए होगा, इसलिए अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। पड़ोसी औरत का ये कौल कुफ्र है, इसलिए कि उसने अल्लाह को मोहताज करार दे दिया और अल्लाह किसी शय का मोहताज नहीं होता। और चौथी सूरत कि एक आदमी का इंतकाल हो गया और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसकी बेवा रोने लगी और उसने वावेला मचा दिया और चीख चीख कर कहने लगी, या अल्लाह तुझे मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आया? मेरे भाइयों, मैं मानता हूँ कि ये गम वही औरत समझ सकती है जिसका शौहर फौत हो गया हो और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, लेकिन फिर भी अल्लाह के बारे में ऐसा कहना ये कुफ्र है। उसने अल्लाह रहीम करीम को जालिम करार दे दिया। और पांचवी सूरत जो कि आखिरी है और ये सबसे ज्यादा समाज में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसी के घर में वक्फे से लगातार 2 मौतें हो गईं, तो अब जो घर में सबसे बूढ़ी औरत होती है, जैसे कि दादी, तो वो रोते रोते बड़बड़ाने लगती है और कहती है, या अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने तो मलकुल मौत को मेरे घर के पीछे ही लगा दिया। उस बूढ़ी औरत की ये बकवास अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन और एतराज़ात से भरपूर है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के किसी भी फैसले पर एतराज़ करना ये कुफ्र है। मेरे भाइयों, अब कुछ लोगों के जहन में यही चल रहा होगा कि मौलाना तुम्हारे लिए कहना बड़ा आसान है। उसके दिल से पूछो जिसका जवान बेटा फौत हो गया है, उसके दिल से पूछो जिसके छोटे छोटे बच्चे फौत हो गए, उसके दिल से पूछो जिसका शौहर फौत हो गया है। कितनी तकलीफ होती है और किन मुसीबतों से गुजर रहा होता है वो खानदान जिस खानदान में लगातार 2 मौतें हो जाती हैं। मेरे भाइयों, मैं उनसे फ़कत इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ये कहना है तो आप अभी तक सब्र का मतलब ही नहीं समझे हैं, क्योंकि सब्र करना ये गम की हालत में ही पाया जाता है। सब्र का मतलब ही यही है कि हर हाल में, चाहे जितनी तकलीफ हो, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। अगर आप बात बात पर, छोटी सी तकलीफ पर या फिर बड़ी तकलीफ पर अगर ऐसे कलिमात अदा कर देते हैं तो फिर आप मुसलमान कैसे? मुसलमान तो होता ही वही है जो किसी भी हाल में अल्लाह ताला के बारे में ऐसा अकीदा न रखे, अल्लाह के बारे में ऐसा न सोचे। मेरे भाई, ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई शख्स कहे कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वो कभी दोस्ती ना निभाता हो और बात बात पर यही कहता हो कि देखो भाई, हर चीज़ में दोस्ती अच्छी लगती है लेकिन इस मामले में दोस्ती नहीं चलेगी। अरे तो भाई, दोस्त कैसा? कहने से थोड़ी मोहब्बत साबित होती है, उसे निभाना पड़ता है। ऐसे ही कोई कहने से मुसलमान थोड़ी होता है, बल्कि मुसलमान होने के लिए अल्लाह के हर फैसले पर राजी होना होगा, अल्लाह का हर फैसला मंजूर होना चाहिए। मेरे भाइयों, सब्र करो, सब्र ही में आफियत है। आखिरी बात समाप्त कर लें कि तिरमिज़ी शरीफ की बहुत प्यारी हदीस से पाक है, जब किसी का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटी की रूह कब्ज़ कर ली है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला हाँ। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने क्या कहा?
तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरी तारीफ कर रहा था, वो तेरी हम्द बयान कर रहा था और कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अगर मेरे बंदे ने ऐसा ही कहा है तो उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो, यानी कि तारीफ का घर। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आप हजरात मेरी कही हुई बात समझ गए होंगे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मैं इसका अगला एपिसोड लेकर के आऊँगा। और रही बात ये कि कुफरियात बकने पर हुक्म क्या लगता है, वो मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। जिसने न देखी हो वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल के लिए आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।